प्रिय आत्मन, सहज योग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर दादू साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं दादू साहब, राम विमुख जग मर मर जाई। जो राम से विमुख हैं, जो राम का नाम नहीं लेते, जो राम नाम को नहीं जानते, जो राम नाम से जिनका नाता नहीं है, कहते हैं दादू साहब कि बस ऐसे ही वो ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, वो मरे हुए ज़िंदगी को जीते हैं। उनकी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता, बस मरे मरे हुए, बुझे बुझे हुए, सोए सोए हुए वो ज़िंदगी को जी रहे हैं। ऐसे लोग मरे हुए हैं। कई संतों ने इस बात को कहा है, जैसे बिहार के दरिया साहब कहते हैं, अवधू यह मुर्दे का गाँव। ये तुम देख रहे हो, जो गांव देख रहे हो, जो राम विमुख लोग हैं, वे जिंदा नहीं, अवधू ये मुर्दे का गांव। यहाँ जीवित न देखिया कोई रहे। मैंने आज तक इस गांव में कोई जीवित व्यक्ति देखा ही नहीं। वास्तव में जीवित व्यक्ति की परिभाषा ये है, जो राम के प्रति होश में जी रहा है वो जिंदा है, जो राम के प्रति बेहोश है वो मुर्दा है। कहते हैं दादू साहब, जीवें संत रहें लेवलाई। बस यहाँ केवल संत जीते हैं, बाकी लोग तो सोए सोए हैं। बल्कि राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं कि दरिया सोता सकल जग, जागत ना ही कोई। सारा संसार सोया हुआ है, जगाने से भी नहीं जागता। संत आते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हैं कि अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। दरिया सोता सकल जग, जागत ना ही कोई। और जागे में फिर जागना जागत कहिए सोए। जागे में भी कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ सपने चल रहे हैं, लेकिन कौन जागा हुआ? जो आत्मा के प्रति जागा है, जो आत्मवान है, जो ब्रह्म के प्रति जागा है, जो राम के प्रति जागा है, जो सत्य नाम के प्रति जागा है, बस वही जागा है। कहते हैं दादू साहब, जीवे संत रहें लेवलाई। वास्तव में केवल संत ही जीते हैं। और कैसे जीते हैं? वो राम नाम से लौ लगा कर जीते हैं, राम नाम के सुमिरन में जीते हैं, राम की याद में जीते हैं, राम के प्रति जागे हुए जीते हैं। इसलिए केवल संतों को कह सकते हैं कि वो जागे हैं, बाकी तो सारा संसार मुर्दे की तरह जी रहा है। जीवे संत रहे लवलाई, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जीवित 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 रहो। वो हमसे कह रहे हैं, मुर्दे लोगों से कह रहे हैं कि जीवित होकर के जियो, जीवित 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 रहो। और फिर बतलाते भी हैं कि जीवित रहने का तरीका क्या है? राम रसायन नित उठ पियो। रोज़ सवेरे उठ करके राम रस का पान करो, ओंकार से नाता जोड़ करके जियो, राम नाम के सुमिरन में जियो। कहते हैं दादू साहब, जीवे संत रहे लेवलाई। जो राम नाम से लौ लगा करके जीते हैं, जो राम नाम के प्रेम में जीते हैं, सच कहो तो वही केवल जीते हैं। और ऐसे तो कोई बिरला संत ही होता है जो राम नाम से लौ लगा करके जीता है। कहते हैं दादू साहब, लीन भय जे आत्म रामा। संत क्या होते हैं? वो राम नाम में लीन रहते हैं, राम नाम की प्रीत में रहते हैं, राम नाम के प्रेम में रहते हैं। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, लीन भयो हरिसो अभियंतर। संत क्या करता है? यह जो भीतर अभ्यंतर है, जिसको निराकार कहते हैं, अंतर आकाश भी कहते हैं, गगन मंडल भी कहते हैं, मान सरोवर भी कहते हैं, बैकुंठ भी कहते हैं, अमरपुर भी कहते हैं। संतों ने अनेक नामों से उसे पुकारा है, लेकिन भीतर जो निराकार है, अंतर आकाश है, तो उसके लिए अभ्यंतर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द भी बड़ा प्यारा है, अभियंतर। अभ्यंतर जो तुम्हारा कोर है, जो तुम्हारा भीतर का हिस्सा है। लीन भयो हरिसो अभ्यंतर, और आठों जाम रहे मतवारो। और आठों पर मदमस्त होकर के ज़िंदगी को जीते हैं, मगन होकर के ज़िंदगी को जीते हैं। और सुंदर को न जान सके, यह गोकुल गांव के पेंडो ही न्यारो। अब उसी निराकार को गोकुल गांव भी कहा जाता है, संतों ने कहा है। जैसे सुंदर दास कह रहे कि वो जो गोकुल गांव है, वह जो अभ्यंतर है, सुंदर कोई न जान सके, या गोकुल गांव के पैंडो ही न्यारे। वहाँ का जो रास्ता है, कैसे निराकार तक जाना है, इसको जानना इतना आसान नहीं है, कोई नहीं जान सकता। इसको केवल सद्गुरु की कृपा हो जाए तो वही तुम्हें बता सकता है। वह वृंदावन जो है, वो गोकुल गांव जो है, वह जो अभ्यंतर है, वहाँ तक जाने का मार्ग क्या है। कहते हैं दादू साहब, सदा सजीवन किए नामा।
कहते हैं कि उस राम नाम से प्रीत कर नामदेव ने अपने को ज़िंदा किया। संत नामदेव, ऐसे कुछ संत हैं, कबीर साहब, जिनका नाम लेते हैं कि वास्तव में इन संतों ने राम नाम को जाना और राम नाम से प्रीत किया। उसमें संत नामदेव एक शिरोमणि संत हैं, सदा सजीवन, वो सदा अमर होकर के नामदेव ने जिया और सदा सजीवन किए नामा, अपने आप को अमर कर लिया नामदेव ने उस राम नाम की प्रीत करके। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, काल व्यापे नहीं अमर वो होएगा, आदि और अंत वो सदा जीवे रे। जो राम नाम से प्रीति करेगा उसके पास काल नहीं आता, वो कालातीत जीता है, उसके पास यम नहीं आता। काल व्यापे नहीं अमर वह होएगा, आदि और अंत वो सदा जीवे रे। वो जन्म से पहले भी जी रहा था और मृत्यु के बाद भी जिएगा, और जीवन में भी वो अपने अमृत को जान करके वो जीता है और जानता है कि मेरी चेतना अमर है। शरीर गिरेगा, मन गिरेगा, इंद्रियां गिरेगी, लेकिन वो जानता है कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो बोध स्वरूप हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ और मेरी मृत्यु नहीं है। संत जन अमर है उसी हरिनाम से, लेकिन अमृत की प्रतीति कैसे होगी? उस हरिनाम को जानकर, उस सत्य नाम को जानकर, उस ओंकार को जान करके ही कोई संत महसूस कर पाता है कि मैं अमर हूँ और उसी हरिनाम पर चित्त देवे रे। इसलिए कहते हैं पलटू साहब कि उसी सतनाम पर, उसी हरिनाम से चित्त लगाए रखो, उसी के सुमिरन में जियो। कहते हैं दादू साहब, अमृत राम रसायन पिया और ताते अमर कबीरा किया। संत नामदेव की तरह कबीर साहब ने भी अपने आप को अमर कर दिया, लेकिन कैसे अमर किया? अमृत राम रसायन पिया। ये जो ओंकार है, ये जो सत्य नाम है, यही अमृत है और इसी को पी करके संत अमर हो जाते हैं, अपने को अमर कर लेते हैं और महसूस करते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, बोध हूँ, अमर हूँ। जिसके लिए संत चरणदास कहते हैं, जो चाखे यह प्रेम सुधारस। नाम का ही पर्याय प्रेम भी है। इस प्रेम का अमृत, नाम का अमृत जो पीता है, निजपुर पहुँचे सोई, वही अपने अमरपुर में पहुँचता है। अपने असली गेह में, असली धाम में वही केवल जा सकता है। और अमर होए अमरा पद पावे। जो नाम रस को पीता है, राम रस को पीता है, वास्तव में वही अमर होता है, वही अमर पद को पाता है। और आवागमन न होई, ऐसे व्यक्ति का आवागमन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के पार चला जाता है। कहते हैं दादू साहब, ताते अमर कबीरा किया। उसी अमृत रस का पान कर, नाम रस का पान कर कबीर ने अपने आप को अमर बना लिया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम रसायन प्रेम रस। वह राम रस, उसी को नाम रस भी कहते हैं, नाम रसायन भी कहते हैं, उसी को प्रेम रस कहते हैं, क्योंकि प्रेम से लबालब भरा है, वह प्रेम तत्व तो उसमें घुला हुआ है। और पीवत बहुत रसाल, और उसको पियो तो बड़ा मीठा है, वो बहुत ही मधुर है, बहुत आनंददायक है। और कबीर पीवन कठिन है, मांगे शीश कलाल। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि उस नाम के अमृत को पीना इतना आसान नहीं है जो पिलाने वाला कलाल है। और कलाल कौन है? सद्गुरु है। साकी जो है, नाम रस को पिलाने वाला साकी सद्गुरु ही होता है, और ऐसे नहीं पिलाता वो। कबीर पीवन कठिन है, मांगे शीश कलाल। वह जो साकी है, वह जो सद्गुरु है, तुम्हारा सिर ही मांगता है, तुम्हारे अहंकार के बदले ही वो ओंकार देता है। कहते हैं दादू साहब, राम राम कह राम समाना, जन रैदास मिले भगवाना। और ऐसे राम के सिमरन में जब तुम जीना शुरू करते हो तो तुम भी राम हो जाते हो, तुम भी राममय हो जाते हो, तुम भी ब्रह्ममय हो जाते हो। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। जो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं वही राम की खोज करते हैं, नाम की खोज करते हैं, ब्रह्म की खोज करते हैं। और हर का पंथ को बतावे, हूँ ताके पाँव लागे। कहते हैं कि कोई भी गोविंद का मार्ग जो मुझे बता देगा, मैं उसके चरण लग जाऊंगा, उसके चरणों में झुक जाऊंगा। कहते हैं दादू साहब, राम राम कह राम समाना, जन रैदास मिले भगवाना। ऐसे ही राम नाम का स्मरण करते करते रविदास साहब राम में लीन हो गए, राम में मगन हो गए। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। कहते हे गोविंद, हमने अपनी सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ दी है। क्या है सच्ची प्रीत? जो केवल
झूठी प्रीत पहले समझ लो। झूठी प्रीत क्या है? मेरा प्रियतम मेरे अनुसार चले, ये झूठी प्रीत है। और मैं अपने प्रियतम के साथ चलने का संकल्प लेता हूँ, ये सच्ची प्रीत है। उसी बात को कह रहे हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी और तुमसे जोर अवर संग तोरी, और माधवे तुम जो तोड़ो तो हम नहीं तोड़ो। हे गोविंद, तुम नाता मुझसे तोड़ भी लो तो हम तुमसे नाता तोड़ने वाले नहीं हैं। तुमसे वो तोड़ी कवन संग जोड़ी, तुमसे नाता तोड़ भी ले तो भला किससे अपना नाता हम जोड़ें। कहते हैं दादू साहब, आदि अंत के ते कल जागे। कितने लोग कहते हैं कलयुग में अब जागने का कोई उपाय नहीं, कलयुग में संबुद्ध होने का कोई उपाय नहीं। दादू साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं। कलयुग में कितने लोग जागे, कितने संत पैदा हुए, जिसके लिए एक ऋषि कहता है कि कलिह शयानो भवति, जो भी सोया है वो कलयुग में। ऐसा नहीं कभी सतयुग था, कभी त्रेता था, कभी द्वापर था, कभी कलयुग है, नहीं, जो भी सत्य के प्रति सोया है कलयुग में है। संजिहान अस्तु द्वापर, जैसे ही अंगड़ाई लेकर के कोई जगह वो द्वापर में पहुंच गया। संपद्यते त्रेतायाम, जो पहला कदम सतनाम के प्रति, सत्य के प्रति उठाया, त्रेता में पहुंच गया। और चरैवेति कृतयुगे, चलते चलो चलते, उत्तिष्ठत भी त्रेतायाम, जो उठ खड़ा हुआ त्रेता में है। और संपद्यते कृतयुगे, सतयुग में जिसने पहला कदम उठाया सत्य के प्रति, उस सतयुग में पहुंच गया। कहते हैं दादू साहब, अमर भय अविनाशी लागे, आदि अंत के ते कली जागे, अमर भय अविनाशी लागे। और ऐसे लोग अमर हो गए उस गोविंद से अपना नाता जोड़कर। कहते हैं दादू साहब, राम रसायन दादू माते, अविचल भय राम रंग राते। दादू साहब कहते हैं कि कितने लोग राम रस से जुड़कर, राम रस में मतवाला होकर के अविचल भय, अचल पद को उपलब्ध हो गए। अचल पद कह सकते हो कि सबसे उच्चतम पद है, परम पद है। तो कितने लोग राम रसायन पी करके उस अचल पद को, उस अचल पुरुष से नाता उन्होंने जोड़ लिया। राम रंग राते, कैसे? राम की प्रीत में पढ़कर, राम के रस में मगन होकर के उन्होंने उस अचल पद को पाया है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, राम का भेद जानो और राम रस में मतवाले होकर तुम भी उस अचल पद को प्राप्त करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।